सुप्रीम कोर्ट से मिली अस्थायी राहत। आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बेहद अहम सुनवाई हुई, जिसमें कई संवेदनशील और दूरगामी बिंदुओं पर चर्चा हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवसर पर सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए, जिनका प्रभाव निकट भविष्य में न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर पड़ेगा। अदालत में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या ऐसी संपत्तियों को भी कानूनी तौर पर वक्फ माना जाना चाहिए, जिन्हें औपचारिक रूप से वक्फ घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जिनका उपयोग दशकों से सार्वजनिक सेवा या धार्मिक उद्देश्यों के लिए वक्फ के रूप में किया जा रहा है। अदालत ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि इन संपत्तियों को फ्रीज मुक्त घोषित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नवीनतम संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या सरकार स्वयं इस सिद्धांत को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों पर लागू करने के लिए तैयार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों को छोड़कर वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। संशोधित कानून के तहत यदि कलेक्टर किसी संपत्ति के स्वामित्व की जांच कर रहा है तो उसे फिलहाल वक्फ नहीं माना जाएगा। अदालत ने इस धारा पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों को खतरा हो सकता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यदि कानून में 12 वर्ष की अवधि तय कर दी जाए तो इससे उन लोगों को लाभ होगा जो अवैध रूप से समर्पित संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई करते हुए इस बात पर भी बहस की और कहा कि अनुच्छेद 26 एक धर्मनिरपेक्ष अधिकार है और सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। संशोधित कानून के अनुसार वाकिफ बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना होगा। अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य किस आधार पर यह निर्धारित करेगा कि कौन मुसलमान है और कब से है। इस शर्त पर भी आपत्ति थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचीबद्ध स्मारकों को समर्पित नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा कई प्राचीन मस्जिदों और दरगाहों पर प्रभाव डाल सकती है। नया संशोधन उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले ही न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, चाहे वे औपचारिक वक्फ विलेख के तहत हों या केवल उपयोग के लिए वक्फ हों। कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति की वक्फ स्थिति को निलंबित करने का प्रावधान इस समय लागू नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी गैर आधिकारिक सदस्य मुसलमान होने चाहिए। सरकार से पूछा गया कि क्या वह वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है। क्या वह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करने को तैयार है। अदालत ने आज कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन उसकी मौखिक टिप्पणियों ने निश्चित रूप से कुछ अंतरिम राहत प्रदान की है। अब सभी की निगाहें कल 17 अप्रैल 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार संभवतः अदालत के समक्ष अपने अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।